आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल इन द रियल वर्ल्ड 2 के एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूया दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए डोर ओपन करता ही है कि तभी उसे ओवन की कही बात याद आ जाती है। ओवन ने उसे कहा था ये फॉरेस्ट बहुत खतरनाक है, जिन मॉन्स्टर्स को यूया आसानी से हरा देता है। अगर वो झुंड बनाकर किसी सिटी पर हमला करे तो उस सिटी को खाक में मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर यूया सोचता है आखिर सेज इस जगह पर कैसे रहते थे। ये कहकर यूया अंदर चला जाता है। इसके बाद यूया फॉरेस्ट में कुछ मॉन्स्टर्स को मारकर कहता है ओवन ने जैसा बताया था यहाँ पर तो वैसा कोई पावरफुल मॉन्स्टर है ही नहीं। ये कहकर यूया अपने हथियारों को इन्वेंट्री में रख देता है और वापस घर जाने लगता है। तभी जंगल में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि एक खतरनाक मॉन्स्टर छोटे मॉन्स्टर को मार रहा है और वो बहुत ज्यादा घायल होने की वजह से अपने पावर को यूज नहीं कर पा रहा है। वहीं यूया देखता है उस मॉन्स्टर का लेवल सिर्फ 6 है और अटैक पावर 20,000 है, जिसे यूया घबरा जाता है और वापस जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो पावरफुल मॉन्स्टर छोटे मॉन्स्टर को पैर से दबाने लगता है। ये सब देखकर यूया सोचता है अगर मेरे दादाजी होते तो वो इसकी मदद जरूर करते। ये सोचकर यूया उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब यूया इन्वेंट्री में से एक भाला निकालकर उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है, जिससे उसका ध्यान बढ़ जाए। फिर यूया उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक वो मॉन्स्टर खत्म हो चुका था। ये देखकर यूया थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी उसे समझ आता है कि उसने जो भाला फेंक कर मारा था उसकी वजह से वो मॉन्स्टर मर गया। ये देखकर यूया शॉक होता है और कहता है ये कितना आसान था, मैं खामखा डर रहा था। तभी यूया को याद आता है जब वो इस जगह पर फर्स्ट टाइम आया था तो उसका लेवल 0 था, लेकिन तब भी उसने एक पावरफुल मॉन्स्टर को हराया था। फिर यूया सोचता है आखिर ये सेज था कौन जिसने इतना पावरफुल हथियार बनाया। जिसके बाद यूया हीलिंग पोर्शन निकालकर उस छोटे मॉन्स्टर को पिलाता है, जिससे वो छोटा मॉन्स्टर हील हो जाता है और अब वो यूया को पसंद करने लगता है। फिर यूया उससे पूछता है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, जिस पर वो इशारे में बताता है वो यहाँ से जा चुके हैं। ये देखकर यूया कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरे घर चलोगे, जिस पर वो छोटा मॉन्स्टर भी मान जाता है। जिसके बाद यूया उस मॉन्स्टर का स्किल चेक करता है जो कि 500 होता है, जिससे पता चलता है कि ये बहुत पावरफुल है। फिर यूया काफी सोचने के बाद ये कहता है कि तुम्हारा रंग डार्क है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम नाइट है। फिर नाइट उसको गले लगाता है। फिर हम देखते हैं यूया अपने घर आकर मॉन्स्टर से मिले आइटम्स को चेक कर रहा होता है। वहीं पर उसे एक ब्रश मिलता है तो वो नाइट को बुलाकर उसको ब्रश करने लगता है, जिसको नाइट भी खूब एंजॉय करता है। थोड़ी देर बाद यूया अपना स्ट्रेंथ चेक करता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसका लेवल बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ है। जिस पर वो कहता है मुझे लगा कि मैंने किसी खतरनाक मॉन्स्टर को हराया है, लेकिन मेरा लेवल तो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ। इसके बाद यूया अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है और नाइट को घर में छोड़कर अकेडमी चला जाता है। स्कूल आने पर यूया अपने दोस्तों को नाइट के बारे में बताता है कि मैंने एक पेट अडॉप्ट किया है, तो क्या किसी को पेट शॉप के बारे में पता है। तभी कायले कहती है क्या तुम्हारे पास पेट है, तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है। कायले एक्साइटमेंट में यूया के काफी करीब आ जाती है, जिस पर यूया शर्माते हुए कहता है कायले तुम काफी करीब आ रही हो। ये सुनकर कायले शर्माते हुए पीछे हट जाती है और यूया से माफी मांगने लगती है। तब यूया कहता है माफ करना मेरे पास फोन नहीं है, जिसकी वजह से मेरे पास उसकी फोटो नहीं है। ये सुनकर यूया के फ्रेंड्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यूया के पास एक स्मार्टफोन नहीं है। फिर यूया बताता है कि उसे कभी फोन की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिसके बाद यूया के फ्रेंड्स उसको पेट शॉप और एनिमल हॉस्पिटल के लोकेशंस के बारे में बताते हैं और वो ये भी कहते हैं माफ करना हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते, आज हमें कुछ काम है। तभी कायले कहती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ, क्योंकि आज मेरी कोई क्लब एक्टिविटी नहीं है, इसलिए आज मैं फ्री हूँ। जिस पर यूया कहता है ठीक है तुम चल सकती हो। ये सुनकर कायले मन में सोचती है कि ये शायद यूया और मेरी पहली डेट हो सकती है। फिर हम देखते हैं यूया अब अपने घर आ चुका है और नाइट उसको देखकर गले लगाता है, जिस पर यूया उसको बताता है कि तुम्हें मेरे लिए हमेशा इतना ही वेट करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ, इसे लेने के लिए मेरे फ्रेंड ने मेरी मदद की। यूया नाइट को वो कॉलर पहना देता है और कहता है इससे अब तुम बाहर जा सकोगे। जिसके बाद यूया नाइट को वॉक कराने बाहर ले जाता है, जहाँ पर हमेशा की तरह लड़कियाँ उसे घूर कर कहती है आखिर ये हैंडसम लड़का कौन है। तभी यूया को एक ओल्ड पर्सन हेलो कहते हैं, जिससे वो फिर कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है मैं शायद नाइट के साथ वॉक करने बाहर आया हूँ, इसलिए शायद उन्होंने मुझे हेलो कहा। फिर यूया भी उस पर्सन को मुड़कर हेलो कहता है। यूया नाइट के साथ टहल ही रहा होता है कि वो पार्क में काउरी को देखता है, जहाँ काउरी पूछती है ये तुम्हारे साथ कौन है। जिस पर यूया काउरी को बताता है ये मेरा न्यू फैमिली मेंबर नाइट है। ये सुनकर काउरी नाइट को सहलाने लगती है और कहती है इसके फर कितने सॉफ्ट है। आसपास के लोग उन्हें देखकर कहते हैं आखिर ये चल क्या रहा है, एक हैंडसम बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल एंड डॉग, इनका कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा अमेजिंग है। इसके बाद काउरी यूया से पूछती है आखिर ये किस ब्रीड का है। जिस पर यूया कहता है सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता। तभी यहाँ मियो भी आ जाती है, जिसे देखकर यूया उससे पूछता है आप यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर मियो बताती है मैं यही पास में रहती हूँ और मैं हमेशा इसी टाइम पर टहलने आती हूँ। जिसके बाद यूया काउरी से मियो को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो बताता है मियो एक फैशन मॉडल है और मुझे इनके साथ काम करने का एक बार मौका मिला था। फिर यूया मियो को बताता है ये मेरी फ्रेंड काउरी है और ये मेरा फैमिली मेंबर नाइट है। तभी आसपास के लोग वापस कहते हैं आखिर ये चल क्या रहा है, एक और खूबसूरत
खूबसूरत लड़की ने इनका ग्रुप ज्वाइन कर लिया। क्या ये मियो है? वही फेमस मियो ये सब देखकर कहती है सब लोग हमें नोटिस कर रहे हैं। वो यूया से पूछती है अब रोज यहाँ टहलने आओगे? ये सुनकर यूया कहता है हाँ मैं सोच तो रहा हूँ। ये सुनकर मियो कहती है अगर ऐसी बात है तो हम काफी बार मिल सकते हैं और हम टहलने के अलावा कुछ और भी कर सकते हैं। वही काओरी मियो को यूया से ऐसे बात करता हुआ देखकर काफी जेलस फील कर रही होती है। फिर मियो यहाँ से चली जाती है ये कहते हुए कि इससे पहले यहाँ भीड़ लग जाए, मुझे चले जाना चाहिए। मियो के जाते ही काओरी यूया से पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? जिसे सुनकर यूया कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो उससे एक ही बार मिला हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं उसे डेट करने के लायक भी हूँ। ये सुनकर काओरी गुस्सा हो जाती है और कहती है नहीं ऐसी बात तो नहीं, तुम लायक हो। वहीं एक चोर एक ओल्ड लेडी का पर्स छीनकर भागने लगता है। ये देखकर यूया नाइट से कहता है नाइट उसे रोको। ये सुनकर नाइट चोर को पकड़ने के लिए निकल जाता है। फिर यूया काओरी का हाथ पकड़कर ओल्ड लेडी के पास आता है और ओल्ड लेडी से कहता है आप फिक्र मत करो, आपका पर्स आपको मिल जाएगा। तभी हम देखते हैं नाइट चोर को पकड़कर ला रहा है। ये देखकर यूया काओरी से पुलिस को फोन लगाने कहता है। पुलिस का नाम सुनकर वो चोर काफी घबरा जाता है और चाकू निकाल कर काओरी पर हमला करने ही वाला होता है कि यूया चोर के हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। ये सब देखकर आसपास के लोग यूया से इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी तारीफें करने लगते हैं। जिसके बाद काओरी यूया से पूछती है तुम ठीक हो ना, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। जिस पर यूया कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। ये सुनकर काओरी यूया से कहती है तुम्हारा फिर से शुक्रिया मेरी जान दोबारा बचाने के लिए। थोड़ी देर बाद पुलिस यहाँ आकर उस चोर को ले जाती है। फिर हम देखते हैं यूया और नाइट दूसरे वर्ल्ड में मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं, जहाँ पर नाइट अकेला ही एक बड़े मॉन्स्टर को हरा देता है। अब वो फॉरेस्ट के और भी अंदर जाने लगते हैं। तभी यूया को एक आवाज सुनाई देती है जिसे वो अपनी स्किल का यूज करके इनविजिबल हो जाता है और यूया देखता है कि उनके सामने एक डियर मॉन्स्टर है जिसके सींग क्रिस्टल के हैं। यूया चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका स्टेज एक ऑर्क से भी ज्यादा है और उसका लेवल 630 है। तभी वो डियर मॉन्स्टर यूया को देखने लगता है जिससे यूया समझ जाता है इनविजिबिलिटी स्किल इसके सामने कुछ भी नहीं है। इतने में वो मॉन्स्टर यूया पर हमला कर देता है जिसे यूया और नाइट अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। फिर नाइट अपने पंजे से मॉन्स्टर पर हमला करता है तो मॉन्स्टर अपने सींग से फायर ब्लास्ट करके नाइट को दूर फेंक देता है और अपने दूसरे सींग से यूया पर वाटर ब्लास्ट करता है, लेकिन यूया उसके हमले को डॉज कर लेता है। फिर यूया देखता है कि उसके पास 2 एलिमेंट की पावर है और इसको हराना बहुत मुश्किल है। तब वो नाइट को कहता है तुम उसका ध्यान भटकाओ। नाइट यूया की बात मान जाता है और उसका ध्यान भटकाने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर अपने दोनों एलिमेंट से नाइट पर हमला करता है। वहीं यूया मौके का फायदा उठाकर मॉन्स्टर के पीछे जाकर उसे मार देता है। मॉन्स्टर्स को मारने से काफी सारे एलिमेंट ड्रॉप होते हैं। यूया उन आइटम को देखने लगता है। तभी उसे एक बॉक्स मिलता है। यूया उसे चेक करता है तो पता लगता है कि वो एक पोर्टेबल बाथ है, यानी यूया इसका इस्तेमाल करके कहीं भी बाथ बना सकता है। फिर यूया उसे चेक करने के लिए उसे यूज करता है जिसे यहाँ सच में एक बाथ आ जाता है, जिसे देख कर यूया काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है यहाँ पर इसे यूज करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आज के लिए इतना एक्सप्लोरेशन काफी है। घर जाकर यूया और नाइट इस बात को एंजॉय करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं यूया ऐसे मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा है जो बहुत तेज घूमता है, जिसको हराना बहुत मुश्किल होता है। तभी यूया चेक करता है तो पता चलता है कि इसका नाम निडल रोलर और इसका लेवल 610 है। इतने में वो मॉन्स्टर यूया पर हमला कर देता है, लेकिन यूया बड़ी ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिससे वो मॉन्स्टर अपने कांटों की वजह से चट्टानों में फंस जाता है और यूया उस मौके का फायदा उठाकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिसके बाद यूया काफी थक जाता है। फिर यूया अपना स्टेज चेक करता है जहाँ पर उसका स्टेज थोड़ा बढ़ चुका था। वहीं दूसरी तरफ नाइट का भी स्किल थोड़ा बढ़ गया होता है। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जिस दीवार से टकराया था वो दीवार टूट जाती है और वहाँ एक रास्ता होता है, जिससे यूया अब उसके अंदर जाने लगता है। वो लोग किसी अजीब जगह आ जाते हैं जहाँ पर उसे एक डेड स्केलेटन मिलता है। वहीं पर नाइट यूया को बुलाता है और उसे एक बुक दिखाता है। यूया जाकर इस बुक को उठाता है। उस बुक का नाम होता है द बुक ऑफ सेज और जब यूया उस बुक को खोलता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं दूसरे वर्ल्ड में एक पर्सन एक लड़की को कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ तुम एक पर्सन को मार दो, जिस पर वो लड़की कहती है मुझे हायर करने के लिए तुम्हारे पास खूब सारा पैसा होना चाहिए। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको ऐसे ही एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस और भी देखनी है तो प्लीज हमारे चैनल एनिमे कुन को जरूर सब्सक्राइब करें। हमें काफी मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और भी एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाने के लिए। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।